हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का जो पेपर हुआ था आपका वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ जो यूटेट फर्स्ट पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स सेक्शन के उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन पर बेस्ड थे। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1 से 199 के बीच 13 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का औसत। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 13 से विभाजित होने वाला जो पहला संख्या होगी वो कौन सी होगी? 13 ही होगी, जो 1 से अधिक है और 199 से छोटी है। उसके बाद आएगा 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अब 199 से पहला पहले जो संख्या होगी जो कि 13 से विभाजित होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, 199 में 13 का भाग दे देंगे। 13 कम 13 कितना बच गया? 6। 9 उतर गया और 13 पंचे 65 और इसको घटा के कितना आएगा? 4। जो शेषफल है ना उसको 199 में घटा देंगे तो ये आ जाएगा 195। तो जो लास्ट संख्या होगी जो 13 से विभाजित होगी और 199 के बीच में आएगी वो होगी 195। ये सीरीज है, इसके बीच में देखो 13 13 का अंतर चल रहा होगा। अगर सीरीज का हमको औसत निकालना होता है ना, बहुत ही आसान होता है एवरेज निकालने का। जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं? जो सबसे लीस्ट नंबर होता है, लीस्ट नंबर प्लस हाईएस्ट नंबर डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो लीस्ट नंबर कितना है? 13। हाईएस्ट नंबर है 195, डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो 5 3 है 8, 9 1 10 और एक और हासिल जोड़ दिया, 2 हो गया बट्टे 2। इसको काट देंगे, कितना है? 104। ऑप्शन डी इसका करेक्ट निकल रहा है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है 3 क्रमिक छूटों 20%, 10% और 5% का समतुल्य होगा। अब तीन छूटें दे रखी है, क्रमिक छूटें मतलब एक के बाद एक दे रखे हैं। माना आपका जो वस्तु थी ना, वस्तु थी वो कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। अब इसमें 20% का डिस्काउंट मिल गया। जो D1 है ना वो 20% है, तो तब उसका जो मूल्य रह जाएगा 100 का, हम 20% जो निकलता है यानी कि 20 निकलता है उसको घटा देंगे, कितना जाएगा? 80 रुपया। यानी कि जब डिस्काउंट 20% का मिल गया होगा उसके बाद उस वस्तु की जो कीमत होगी वो 80 रुपये रह जाएगी। अब उसके बाद जो D2 है ना, उसके बाद हमको जो डिस्काउंट दे रखा है वो 10% दे रखा है, यानी कि 80 पर मिलेगा हमको। 80 का हम क्या निकालेंगे? 10% निकाल देंगे। तो 80 का 10% कितना निकल के? 8। यानी कि 80 में से 8 घटा देंगे अब, तो यानी कि वो वस्तु हमको बैठेगी 72 रुपये की। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? अब जो दोबारा हमको डिस्काउंट मिला 5% का, यानी कि जो 72 होगा ना उसका 5% निकाल देंगे। तो 72 का 5% कैसे निकालेंगे? 72 गुणा 5/100। तो उसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, एक 36। ठीक है, बट्टे 100। इससे कट गया, आ गया 3.6। इतने रुपए का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि जो हमको अभी 72 रुपये में मिल रही थी चीज़ ना, उसमें से 3 रुपये 60 पैसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 10 में से आ गया 4 और 11 में से 3 गया, कितना आएगा? 8 और ये आ गया 6.40, यानी कि वो जो हमको वस्तु मिल रही हो 68 रुपये 40 पैसे में मिली। तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ हमको अब कितने रुपये में मिलेगी? 68 रुपये 40 पैसे में मिलेगी। यानी कि हमको डिस्काउंट कितना मिला, कैसे निकालेंगे? 100 रुपये में से 68 रुपये 40 पैसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और यह आ जाएगा 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा आपका? 1। और यह आ जाएगा 9 में से 6 गया, कितना आएगा? 3। 31.60% इतने रुपए की मिलेगी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है यहाँ पर। अब बोल रहा है माना y का साधारण ब्याज x है। ठीक है, y का जो साधारण ब्याज है ना वो x है।
तो एक्स क्या है, ब्याज है, तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो होता है पी आर टी डिवाइड कितना 100। तो साधारण ब्याज कितने एक्स है, किसका, वाई का, ठीक है ना। और रेट हमने आर मान लिया, टाइम टी मान लिया, बट्टे 100, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जेड का साधारण ब्याज वाई है, दोनों स्थितियों में दर प्रतिशत और समय समान है, यानी कि आर और टी समान है। तो जेड का जो साधारण ब्याज है वाई है, वाई क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, किसका, जेड का, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर, टाइम कितने है टी, डिवाइड कितना कर देंगे 100, ये निकल गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से भाग कर देते हैं, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स बट्टे वाई बराबर वाई बट्टे जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हमको सीरीज दे रखी है 2, 6, 12 और 20, इसका ये वाला अगला पद निकालना। इसमें 4 जोड़ रखा, इसमें कितना जोड़ रखा, 6 जोड़ रखा, और इसमें कितना जोड़ रखा 8। तो ये तो देखो 4 में 2 बढ़ा के 6, 6 में 2 बढ़ा के 8, 8 में 2 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसमें 10 बढ़ा देंगे, ये अगला नंबर निकल जाएगा यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ए एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक हो गया। बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक हो गया। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी उस काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है। एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में समाप्त करें, बहुत सिंपल सा सवाल है। ए 15 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो इनकी माना काम कितना है, 60 यूनिट ना 30 यूनिट है, कितना यूनिट है 30 यूनिट, यानी कि 15 और 10 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आता है 30। हमने जो वर्क मान लिया वो कितना 30 यूनिट मान लिया। अगर 15 दिन में 30 यूनिट काम होता है, 15 दिन में 30 यूनिट काम होता है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट काम होगा, 2 यूनिट काम होगा, 15 से 30 को डिवाइड कर देंगे। 10 दिन में 30 यूनिट काम होता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करना पड़ेगा, 10 का भागा 30 में देंगे कितना 3। तो यानी कि ए आपका एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, वो हो जाएंगे 2 धन 3, यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे। एक दिन का काम हुआ, ये क्षमता निकल गई 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट काम करते तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो एक 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो एक यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 1/5 डेज में। 30 यूनिट का काम कितना करेंगे, 30 × 1/5, इससे कट जाएगा 6 डे, यानी कि सीधे सीधे 30 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा 6 डे, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी क्या है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है ना, उसमें माध्य आता है, बहुलक आता है, माध्यिका आती है, ठीक है ना। जो आपका विचलन होता है, ये सब चीजें आती हैं, इसमें परास नहीं आता, यानी कि ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का 2/3 है, देखो समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, इसका कोण एक कोण मान लेते हैं एक्स, इसका नजदीकी कोण कौन सा है, वाई। तो क्या बोल रहे हैं, अपने सबसे नजदीक कोण का 2/3 है, मतलब माना एक्स जो है वो वाई का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 है, ये हमने मान लिया। अब आपको मालूम है ये दो, इन दो समान त्रिभुज के लिए इन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, 180 अंश आ जाएगा इन दोनों को जोड़ के। अब आप क्या करोगे, एक्स की जगह पर लिखोगे 2y/3 प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 180। सॉल्व कर दो, 3 × 3 = 2 5, 5y/3 बराबर 180। अब इसको सॉल्व कर दो साहब, यह आ जाएगा y बराबर 180 × 3/5, और 5×3 = 15, 5×6 = 30, 36×3 = 108, वाई कितने निकले 108। तो एक्स से हमको निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, वाई, वाई गुणा 2/3 है, वाई गुणा 2/3 है, तो वाई के प्लेस पे लिखेंगे 108 गुणा
2/3, इससे इसको काट देंगे। 3×3 = 9, 3×6 = 18, 36 × 2 कितना आएगा 72। तो छोटा कोण कितना निकलेगा 72 और बड़ा कोण कितना निकलेगा 108। तो हमको निकालना न्यूनतम कोण यानी कि 72 निकालना है, इसका न्यूनतम कोण, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समबाहु त्रिभुज के अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र होते हैं, समपाती, संरेखित, संचक्रीय, इनमें से कोई नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज के बदले उसने समद्विबाहु त्रिभुज दिया होता है, क्या दिया होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दिया होता है, या फिर विषमबाहु त्रिभुज दिया होता है ना, तो आपका ऑप्शन बी क्या होता है, सही होता। पर यहाँ पर क्या है, समबाहु है, तो समबाहु की स्थिति में जो ऑप्शन जो हमारा है वो ए क्या है, करेक्ट है, समपाती होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो 4 त्रिभुज बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मूल त्रिभुज के सर्वांग होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, मूल त्रिभुज के समरूप होगा और समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो मूल त्रिभुज के सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई त्रिभुज है ना, तो इसके मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हुआ, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इनको मिला के 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से हम क्या करते हैं, इन चारों त्रिभुजों को हम समरूप दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं, समरूप। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी त्रिभुज के लिए सदैव सत्य कथन होगा, त्रिभुज के सभी कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, तो सभी कोण न्यून कोण नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक कोण न्यून कोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण 90 अंश का होगा, तो सभी, और एक कोण सदैव अधिक कोण तो हो ही नहीं सकता है। न तो समबाहु त्रिभुज में कोई कोण अधिक कोण होता है, न समकोण त्रिभुज में कोई कोण अधिक कोण होता है, तो इसका ऑप्शन बी भी खराब हो गया, गलत हो गया। एक कोण समकोण होता है, ऐसा भी नहीं होता। अधिक कोण और समबाहु त्रिभुज लोगे, अधिक कोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज लोगे तो उसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होता, नहीं, ऑप्शन सी गलत हो गया। तो कम से कम 2 कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ये जरूर होगा। देखो, चाहे समकोण त्रिभुज लो उसमें 2 कोण न्यून कोण आएंगे, समबाहु त्रिभुज लो उसमें भी 2 कोण न्यून कोण, अधिक कोण लेंगे उसमें 2 कोण, अधिक कोण त्रिभुज लेंगे तो उसमें 2 कोण क्या आएंगे, न्यून कोण आएंगे, यानी कि ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके सप्ताह में 8,400 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना कमाएंगे। बहुत सरल सा है, यहाँ पर व्यक्ति लिख देते हैं, यहाँ पर दिन लिख देते हैं, यहाँ पर समय लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं धन। ठीक है, यहाँ पर धन लिख दिया। देखो, 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करेंगे तो 8400 रुपये कमाएंगे। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, माना 100 रुपये कमाएंगे। देखो, 6 व्यक्ति 8400 रुपये कमा रहे हैं, तो 9 व्यक्ति ज़्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे। अगर आपने किसी काम पर 6 लोग रखे तो उनको आपको 8,400 रुपये देने पड़े। अगर 9 लोग रखोगे तो 8,400 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब 9 की तरफ तीर का निशान लगेगा। अब अब सोचो, यहाँ पर 8 घंटे काम करके 8,400 रुपये कमाते हैं। 8 घंटे जब काम करते हैं तो 8,400 रुपये उनको मिलते हैं। अगर वो 6 घंटे काम करेंगे तो कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कम मिलेंगे उनको पैसा। और यहाँ हमेशा एक्स की तरफ लगा देंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको लिखें 6/9 गुणा 6, सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दिया, इसको लिखते तीर के निशान को लिखते हैं। हाँ, तो 9/6 गुणा 6/8 बराबर x/, तीर के निशान वाले को ऊपर लिखा, पूछ वाले को नीचे, ऊपर लिखा नीचे, ऊपर लिखा नीचे, जिसका मान निकालना उसको बराबर की दूसरी साइड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 से 6 कट गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यह देगा x बराबर 9 गुणा 8400 डिवाइड कितना 8, तो उसको गुणा भाग कर लेते हैं। इसको भाग 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 0, 9 9 से 45, 4 एकम 9, तो 9,450 रुपये कमाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दो संख्याएं हैं ये, अच्छा
अब देखिए, यदि x संख्याओं का औसत y है, x जो संख्याएं है ना, उनका औसत क्या दे रखा है, संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पर औसत दे रखा है y, x संख्याओं का औसत y दे रखा है, तो x संख्याओं का योग कितना होगा, x गुणा y होगा, दोनों को संख्याएं और औसत को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब संख्याएं कितनी है y, औसत कितना है x है, तो y संख्याओं का औसत x है, तो उनका योग कितना होगा, x और y आ जाएगा, दोनों को गुणा कर दिया। तो अब मुझे बताओ, सभी संख्याओं का औसत निकालना है, सभी संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। तो x संख्याओं का योग कितना है, एक्स वाई है, y संख्याओं का योग कितना है, एक्स वाई है, दोनों का योग कर दो, कितना है, 2xy। यह निकल गया सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग में अगर हम किसका भाग करते हैं, संख्याओं से भाग करते हैं, संख्याएं कितनी है, x और y, संख्याओं कुल संख्याओं का भाग कर दें, कुल संख्याएं कितनी होगी, x और y, x और y को क्या कर देंगे, x धन y, कितनी होंगी, x और धन y, तो आपका औसत निकल जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। आई होप इसका आंसर क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है। एक संख्या का 20% 240 है, तो इसी संख्या का 120% होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। एक संख्या है, उसका 20%, माना संख्या x, उसका 20% निकाल लिया, तो x गुणा 20/100 निकाल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 240 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, x बराबर कितना आएगा, 240 गुणा 100 डिवाइड में कितना होगा, 20। तो ये शून्य से शून्य कट गया, 20 से कट गया, कितनी बार, 12 12 कितना हो जाएगा, 1200 संख्या निकल। इसका 120% निकालना है मुझे, x का 120% निकालना है, तो x का 120% कैसे निकालें, x गुणा 120/100 करेंगे, तो x कितना है, 1200 गुणा 120/100, दो शून्य कट गया, 12 12 में कितना होता है, 144, और एक शून्य लिख देंगे, तो ऑप्शन क्या निकल रहा, ए। अब देखो, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को और ₹20 प्रति किलोग्राम चीनी को 2:3 में मिलाया गया, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम, प्रति का मतलब होता है 1 किलोग्राम मूल्य निकालना है। बहुत सिंपल सा है। अब देखो, माना 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे, बताओ। इसका अनुपात कितना है, 2, तो 2x लिख देंगे। ₹20 प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना मान लेंगे, 3x, क्योंकि इसका रेशो दे रखा 3 है। कुल मिश्रण कितना है, 1 किलोग्राम है, देखो क्योंकि प्रति किलोग्राम निकालना है, तो 2x प्लस 3x बराबर 1 लिख देंगे, तो यह जाएगा 5x बराबर कितना जाएगा, 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/5। तो 2 किलोग्राम वाले का कितना आ जाएगी मात्रा ना, 15 रुपये वाले का कितनी आ जाएगी मात्रा, 2 गुणा 1/5, यानी कि 2/5 आ जाएगी। और 20 रुपये वाले के हिसाब से कितने निकल जाएगी मात्रा, 3 गुणा 1/5, यानी कि 3/5 ये निकल जाएगी। ये तो निकल गई इनकी मात्रा। तो 15 रुपये वाले की मात्रा 2/5 है, 1 किलोग्राम का मूल्य 15 रुपये है ना, 1 किलोग्राम का मूल्य 15 रुपये, तो 2/5 किलोग्राम का मूल्य कितना जाएगा, 15 गुणा 2/5, इससे कट गया 3 बार, तो 6 क्या जाएगा इसका, रुपये, ठीक है। अब दूसरा देखो, 20 रुपये प्रति किलो वाले की मात्रा कितनी है, 3/5, यानी कि 1 किलो 20 रुपये का मिलता है, तो 3/5 kg कितने रुपए का मिलेगा, 2 गुणा 3/5 करेंगे, ये कट जाएगा, 500 को भी 12 रुपये का। तो यहाँ 6 रुपये आ रहे हैं, यहाँ 12 रुपये आ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 18 रुपये। तो मिश्रण का जो मूल्य होगा, प्रति किलोग्राम मूल्य कितना हो जाएगा, 18, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं, 2 पाइप हैं ए और बी। ए 2 घंटे में पड़ता है और बी 3 घंटे में उस टंकी को भर देता है। दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सिंपल सी बात है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। माना टंकी की जो क्षमता है वो 6 यूनिट है, तो 2 घंटे में 6 यूनिट बढ़ता है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 3 यूनिट भरेगा।
यह 3 घंटे में 6 यूनिट बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट। तो यानी कि ए और बी दोनों साथ खोल दिए तो 1 घंटे में कितने यूनिट भरेंगे, 3 - 2 बराबर 5 यूनिट भरेंगे। ठीक है ना, 1 घंटे में कितने यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट भरेंगे। तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। 5 यूनिट कितने घंटे में भरते हैं, 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में भरते हैं। 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट में भरते हैं। ठीक है ना, तो 6 यूनिट कितने मिनट में भरेंगे, 60/5 × 6। तो कितना जाएगा देखो, 12×5 = 60, इससे कट गया 12 बार, 12 × 6, 12×6 = 72। 72 मिनट में भरेंगे। 72 मिनट मतलब क्या हुआ, 60 मिनट धन 12 मिनट हुआ। तो 60 मिनट को 1 घंटे बोल देंगे और 12 मिनट को 12 मिनट रहने देते हैं। तो 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या निकल रहा, करेक्ट निकल रहा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। लिखा है 110 मीटर लंबी ट्रेन। ट्रेन की जो लंबाई है ना यहाँ पर, एल बराबर दे रखी 110 मीटर। ठीक है ना, और स्टेशन को 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करती है। लंबी ट्रेन स्टेशन को 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करती है। यहाँ पर चाल दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में बदल देते हैं, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, ये निकल गई इसकी चाल। तो एक बिंदु को पार करने में लगा समय, बिंदु को पार करने में लगा समय जो होता है ना, हमको मालूम है चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो समय कैसे निकालेंगे, तो दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना मानते हैं, अगर बिंदु की बात करेगा तो दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाती है 110। ठीक है, चाल कितनी है, 36 × 5/18 है साहब। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते, 110 × 18/36 × 5। इससे कट गया 18, 5×2 = 10 से शून्य कट गया, कितना आएगा, 11 सेकेंड में। कितने सेकंड में आ जाएगा, 11 सेकंड में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि आयत की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखो, आयत की लंबाई मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 यूनिट। चौड़ाई भी मान लेते हैं 100 यूनिट। अब लंबाई बदल के हमारी क्या होगी, 20% बढ़ा दी तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 धन 20 का कितना आएगा, 120। और जो चौड़ाई होगी उस 5% बढ़ा दिया, 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। यानी 100 में 5 बढ़ा दो कितना है, 105 यूनिट। पहले क्षेत्रफल जो आ रहा था ना, पहले क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, 100 × 100 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, अब बाद का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। ठीक है ना, कितना रहेगा, 120 × 105। तो इसको परिवर्तन निकालना है तो 120 × 105 कर लेते हैं, 120 × 105। तो 5 शून्य शून्य, 5×2 = 10। सीधे इसको ऐसे गुणा करते, 105 × 12 कर देता हूँ, 12×5 = 60, 12 कम 12, 1 शून्य लग जाएगा क्योंकि 120 था। इतना आ गया बाद का। ठीक है, बाद का निकला 12,600, पहले का निकल रहा 10,000, घटा दो तो 2,600 निकल रहा। परिवर्तन, ये परिवर्तन निकल जाएगा। तो परिवर्तन गुणा 100 प्रारंभिक क्षेत्रफल करेंगे। ये 2 शून्य 2 शून्य कट गए, 2 से ये 2 कट गए तो कितना आया, 26%। तो ऑप्शन सी क्या निकल रहा, करेक्ट निकल रहा। एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है। अब वह इसे कितने प्रतिशत में बेचेगी, उसको 20% लाभ हो जाए। बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले कितने में बेची, विक्रय मूल्य ना कितना है इसका, 240 ना, और उसको उसका क्रय मूल्य मुझे मालूम है कितना, मान लिया एक्स। हानि होती तो माइनस लगेगा। हानि पर से कितना दे रखा, 10/100। इससे कट गया तो कितना जाएगा ये, तो 240 बराबर एक्स गुणा 10 कम 10 1, 9/10 निकल जाएगा। सॉल्व कर दो उसको, एक्स बराबर निकल जाएगा 240 गुणा 10/9। ये तो निकल गया उसका क्रय मूल्य।
अब उसे वह कितने में बेचें कि उसको 20% लाभ हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य यानी कि कितना निकला 240 गुणा 10/9 निकल रहा इंटू 1 प्लस लाभ का मान है कितना 20/100, तो ये कट गया, इससे कट गया, कितना आएगा 240 गुणा 10/9 गुणा 10 धन 2 कितना देगा 12/10। ठीक हो गया, 10 से 10 कट गया, इससे कट गया 3 बार। ठीक है, चाटते हैं बार, तो कितना आएगा 0, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, तो यार 720। सॉरी, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रखा, ये 4 नहीं है, ये 9 था, इसको 9 कर लेते हैं, इसको बटे 9 गुणा, ये आ जाएगा 10 धन 12/10, 10 से 10 कट गया था, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24 0, तो यह आ जाएगा 80 गुणा 4 320, यानी कि ऑप्शन सी क्या निकल इसका करेक्ट निकल रहा है। अब बोले किस वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष में 600 कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष में कितना रुपया होना है 676, तो मिश्र धन है हुआ ये। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n। n का मतलब क्या होता है समय, और यहाँ r दर होगी, ये 100 हो गया, मूलधन कितना है 625, मिश्र धन है 676 और 625 दे रखा है। ठीक है ना, और 1 प्लस दर निकालना R/100 की पावर 2, समय कितना दे रखा 2, इसको ले जाएंगे 676/625 बराबर, ये आ जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 2। ठीक है, अब इसका वर्ग हटा तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, वर्ग को हटा देंगे, यहाँ वर्गमूल लगा दिया, तो 76 का वर्गमूल कितना होता है 26, और ये 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 1 प्लस R/100 कर देंगे, सॉल्व कर दो, 1 को इधर ले आओ, तो आ जाएगा 26/25 ऋण 1 बराबर R/100, तो यह आ जाएगा 25 कम 25 26 में 25 घटा के 1 आ जाएगा, तो 1/25 हो गया, इससे ये कट गया 4 बार, इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो R बराबर जाएगा 4%। इसका ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, उसकी औसत चाल निकालना। बहुत सिंपल सा है, औसत चाल बराबर कैसे क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा कुल तय दूरी बटे कुल समय। बहुत आसान सा सवाल है, चाल बराबर दूरी बट्टी क्या होता है समय होता है। ठीक है, अब समय बराबर हो जाएगा कितना, समय बराबर होगा दूरी बट्टी चाल। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब देखो ए से बी तक अगर मैं मान लूँ दूरी कितनी है एक्स, ए से बी तक दूरी कितनी है एक्स, तो बी से ए तक भी दूरी भी कितनी होगी एक्स, तो कुल तय दूरी कितनी होगी, एक्स इधर को गया एक्स इधर को आया, तो कितना होगा 2x। कुल समय, पहले वाले के लिए समय कैसे निकालेंगे, पहले वाले के लिए दूरी कितनी है एक्स इधर को गया था ना, एक्स इधर को गया था, तो दूरी होगी, चाल कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, ये बट्टे 20 हो जाएगा समय इस चाल की जगह। धन दूसरे वाले जब इधर को आया था इधर को, तो उसमें दूरी कितनी थी एक्स, चाल कितनी उसकी 30, सॉल्व कर दो उसको, 2x डिवाइड कितना हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 20 20 या 60 3x और 30 दूना 60 2x, सॉल्व कर दो 2x गुणा 60/5x, x कट गया और इससे कट गया 12×5 = 60, तो 12 कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। एक बैग में 50 पैसे के 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है,
सबके सिक्कों की संख्या बराबर यानी कि सबकी संख्या x मान लें। तो 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया, आधा रुपया हो गया, गुणा x सिक्के हैं, धन 25 पैसे का मतलब हो गया 25/100 यानी कि 1/4x, और 20 रुपये का मतलब 20/100 यानी कि 1/5x, 5 पैसे का मतलब हो गया 5/100 यानी कि 1/20x, बराबर टोटल कितना जाएगा 40, क्योंकि रुपयों में बदल दिया मैंने सबको। सॉल्व कर दो आप इसको, पैसे से भी बना सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो सबका एलसीएम निकालना 20, ठीक है। तो यह आ जाएगा 10x, 5x, 4x, 5x ना, x हो जाएगा बराबर कितना आएगा 40। तो कितना हो जाएगा ये 15, 4 19, 1 20, 20x/20 बराबर कितना आएगा 40, 20 से 20 कट गया तो x बराबर कितना निकल गया 40। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 40, ऑप्शन सी के होगा करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, माना नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में आपेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, दोनों को जोड़ देते हैं, किलोमीटर पर आवर। अब विपरीत दिशा में निकालना होगा आपेक्षिक चाल, तो दोनों को घटा देंगे। अब इसमें से किसकी चाल होगी, नाव की चाल ज़्यादा होगी, तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, किलोमीटर पर आवर। ये आपेक्षिक चाल निकली। ये कैसे निकालेंगे, ये निकल गई चाल, ठीक है। ये चाल कैसे निकालेंगे, देखो 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, कितने मिनट है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड मिनट, 5 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 5/60 लिखेंगे, तो कितना जाएगा ये 12। और ये कितना जाएगा, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो कितना आएगा 6। सो सॉल्व करना हमको खाली, x + y बराबर 12, x - y बराबर 6, दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये कट जाएगा, 2y बराबर कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन ए क्या निकले, इसका करेक्ट आंसर निकल गया।